बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। काब इब्न उजर रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबे के लिए तशरीफ़ लाए। पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। और उसके बाद खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे से फारिग हुए तो हमारे लिए खिलाफ मामूल बात थी। हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज खिलाफ मामूल आपने 3 मरतबा 3 सीढ़ियों पर आमीन आमीन कहा, खैरियत है, कोई नई बात? देखो, साहबा को तजस्सुस होता था, साहबा पूछते थे। और आपको पता है, पूछने से इल्म आता है, सवाल करने से इल्म आता है। और आज हमें सीखने के लिए सवाल करने की आदत नहीं रही, आज हमें तनकीद करने के लिए सवाल की आदत है। तनकीद के लिए सवाल आज हम करेंगे झट से, अजी मौलवी साहब ये क्या किया आपने, फलां मौलवी साहब तो यूं कर रहे थे। भाई आप सीधा सवाल करेंगे, हजरत ये आपने जो किया क्या इसकी हकीकत क्या है, ये सुन्नत है, ये फ़र्ज़ है, ये हम भी इस पर अमल कर सकते हैं। साहबा तहकीक के लिए और तकलीद के लिए, इताअत के लिए सवाल करते थे। या रसूलल्लाह, ये आज का तर्ज़ अमल अजीब है, हमें पता चले क्या है। आपने फरमाया कि मैं जैसे पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जिब्राइल सय्यदुल मलाइका आ गए और कहा कि अल्लाह के हबीब, मैं बद्दुआ करता हूँ, आप मेरी बद्दुआ पर आमीन कहिए। और क्या बद्दुआ की? कहा कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसको रमज़ान का महीना मिला और रमज़ान के महीने में भी उसके लिए बख्शिश का फैसला न हो सका, फरमाया वो हलाक और बर्बाद हो गया। अब बद्दुआ जिब्राइल अमीन कर रहा है, सय्यदुल मलाइका, मलाइका का सरदार बद्दुआ कर रहा है और अंबिया का सरदार आमीन कह रहा है। कबूल होगी या नहीं? कबूल हो गई। इसलिए कि रमजान के महीने में जहां अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश की चादर फैलाए बैठे हैं, आओ तुम इस दामने रहमत के अंदर आ जाओ, फिर भी कोई जालिम नहीं आया, तो फरमाया बस अब गैर रमज़ान के अंदर तो ये अहवाल है ही नहीं अल्लाह की रहमत के, उस वक्त इसकी बख्शिश कैसे हो सकती है जिसके इस वक्त में खुली कचहरी में इसका मुकदमे में इसका फैसला ना हुआ, तो फिर अब बाद में फैसला होने के सवाल ही नहीं है। इसलिए फरमाया हलाक और बर्बाद। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो बद्दुआ की कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसने अपने दोनों माँ बाप को बूढ़ा पाया या उनमें किसी एक को बूढ़ा पाया और उसके माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल ना कर सके, ये हलाक बर्बाद हो गया। ये बूढ़े माँ बाप ये जन्नत की पोटलियां हैं, दुआओं की पोटलियां हैं। ये सफ़ेद बाल और कमज़ोर घुटने और हाथों में राशा वाले बूढ़े माँ बाप की कदर कर लो। ये जो तुम्हारे लिए अल्लाह से कह के चले जाएंगे वो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ज़िंदगी में मंजूर कर लेंगे। इस राज को समझने वालों ने समझ लिया, वो खुश नसीब हो गए। जिन्होंने ये राज ना समझा, जिन नौजवानों ने कहा हमारी घुटने की ताकत, हमारी हाथों की ताकत, हमारी अकल की मेहनत, हमारी तालीम की डिग्रियां, हम बहुत आगे जाएंगे, अब्बा बस आप बुढ़े हो गए, बस आप बैठिए, यू आर रिटायर्ड प्लीज, यू फ्रॉम बांग्लादेश, आई एम बॉर्न हेयर, यू फ्रॉम पाकिस्तान, बैकवर्ड कंट्रीज। नो, तुम्हें पता ही नहीं है आसमानों पे फैसले क्या हो रहे हैं। जिसने बूढ़े माँ बाप की कदर कर ली, खुद नबी कह रहे हैं कि किसी एक बूढ़े माँ बाप पे उसको मिल गया और उसके पैर दबा के उसको खुश करके जन्नत ले ली, तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसलिए माँ बाप की कदर करो। और तीसरा फरमाया, तीसरी सीढ़ी पर जब मैंने कदम रखा तो जिब्राइल ने कहा कि हलाक और बर्बाद हो गया वो शख्स कि जिसके सामने आपका इसमें गिरामी नामी आया और उसने आप पर सलात व सलाम नहीं पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा, फरमाया वो बर्बाद हो गया। इसलिए कि जो अपने मोहसिन को भूल जाए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात हैं कि जिन्होंने हमें अल्लाह का तारुफ करवाया। हम तो अल्लाह को जानते नहीं थे, हमें तो नबी ने बताया कि तुम्हारा खुदा है, तो खुदा से तारुफ करवाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा है। उसका एहसान मान कर उस पर सलात व सलाम नहीं पड़ता, तो फरमाया ये हलाक और बर्बाद हो जाए। अब इसके लिए कोई जो नजात का राहत का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि अपने मोहसिन को भूल गया।